के बचा ल मोर भैया, तू अयांश के बचा ल मोर। देश के किसी स्टेट में अगर चुनाव हो और उस चुनाव की मतगणना में रिजल्ट ये आए कि पार्टी को सरकार बनाने के लिए 10 सीटों की ज़रूरत है, तो वो पार्टी एक विधायक की कीमत कितना लगाती है आपको पता है? 100 से 200 करोड़ रुपए, और मंत्री पद अलग से कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, तुमको 100 करोड़ देंगे, मंत्री पद अलग से देंगे। और बहुत सारे स्टेट में ऐसा करके सरकार बनी भी है। देश संकट में है तो 10 विधायक का अगर 100-100 करोड़ भी जोड़े तो 1000 करोड़ होता है। तो जनता को लूटने की प्लानिंग में अगर 1000 करोड़ खर्च होते हैं तो हो जाए, बट किसी की जान बचाने के लिए 16 करोड़ रुपए इनके पास नहीं है। धिक्कार है हम पर। ये है हमारे देश के ईमानदार होनहार नेता, ये करेंगे हमारी रक्षा। गली गली चोर है, गली गली चोर है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। अगर आपको पता ना हो तो जान लीजिए। क्या बात कर रहे हैं? इस इंडस्ट्री में आप सिर्फ 1 करोड़ रुपए खर्च करके घटिया से घटिया फिल्म बना करके आप 7 से 8 करोड़ रुपए आराम से कमा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े सुपरस्टार रहते हैं जो अपने हर गाने में इतिहास रच देते हैं। सारी फिल्में इनकी ब्लॉकबस्टर ही होती हैं, पता है ना आप सबको। फिर भी सारी इंडस्ट्री मिल करके भी 16 करोड़ रुपए जमा नहीं कर पा रही है। सब साले हीरो बनना चाह रहे हैं अपनी पिक्चर में। हालांकि बहुत सारे कलाकार हैं जो एकदम खुल करके सामने आए हैं, उनके लिए डोनेशन भी मांग रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, उसमें से जो पैसा आ रहा है वो उनको दे भी रहे हैं। तो उनका हाथ जोड़कर दिल से शुक्रिया है। जुग जुग जिए हमार बबुआ अयांश हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, हालांकि लगभग बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि भैया ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है। बिहार के पटना में एक 10 महीने का बच्चा है जिसका नाम अयांश है। उसको कोई बीमारी है और उस बीमारी का इलाज सिर्फ एक इंजेक्शन है, और उस इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए ऐसा बताया जा रहा है। इस मुहिम में बहुत सारे लोग खुल के आगे आए हैं और जितना उनसे हो पा रहा है वो मदद कर रहे हैं। बट ये मुहिम लगभग पिछले 1 महीने से चल रही है। लगभग, पूरा एग्जैक्ट नंबर नहीं पता मुझे, लेकिन लगभग 1 महीने से ये मुहिम चल रही है। और 125 करोड़ की आबादी वाले हमारे इस देश में, जहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा आदमी रहता है, इस देश में एक बच्चे की जान बचाने के लिए सिर्फ 16 करोड़ रुपए जमा करने के लिए महीनों से उसके माँ बाप जूझ रहे हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाँ, हम गरीब आदमी लोगों को 16 करोड़ रुपया बोले तो एक बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा होगा, ठीक है ना, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है भी हमारे लिए। तो भाई 1 लाख ही बहुत बड़ा अमाउंट है, बट जिनका टर्नओवर करोड़ों में है, जिनकी कमाई करोड़ों में है, उनके लिए ये कोई बड़ी रकम नहीं है। शुरू में जब इस मुहिम को शुरू किया गया था तो मैंने इसको बहुत नॉर्मली लिया था। मैंने सोचा था भाई इतना बड़ा देश है, यहाँ पर करोड़ों में बिजनेसमैन है जो करोड़ों करोड़ों रुपया रोज छापते हैं। इतनी बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है हमारे देश में, 16 करोड़ जमा करने में कितना टाइम लगेगा यार, 1 दिन 2 दिन और क्या। बट मुझे ऐसा सुनने में आया है कि पिछले 1 महीने से लेकर के अभी तक सिर्फ 4 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। अरे शर्म करो। इतने बड़ी आबादी वाले देश में अगर सब लोग सिर्फ 1-1 रुपए ही देना तो कितना होता है? 125 करोड़ रुपए। और ज़रूरत कितने की है? सिर्फ 16 करोड़ की। ये सिर्फ मैं उनके हिसाब से बोल रहा हूँ जो लोग करोड़ों कमाते हैं, अपने हिसाब से नहीं। भाई हमारे लिए 16 रुपए भी बड़ी बात है। चलो मान लेते हैं कि ये इस मुहिम के बारे में सबको नहीं पता होगा, सबने नहीं देखा होगा, सबको नहीं मालूम होगा, बट इतने दिन से ये मुहिम चल रहा है। बड़े बड़े स्टार जो है ना, जो बहुत बड़े लेवल के हैं अपने भोजपुरी में, ऐसे लोगों ने भी अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और बहुत सारी जगहों पे वो लोग शेयर कर रहे हैं। मतलब तगड़े तरीके से ये मुहिम चलाई जा रही है। एक सुपरस्टार का गाना आता है,
एक एक दिन में 10-10 मिलियन व्यूज़ आ जाता है। उसी स्टार का ये कैंपेन भी तो 10-10 मिलियन लोगों तक पहुंचता ही होगा। तो एक महीने में ज़्यादा नहीं, मान लेते हैं 20-25 करोड़ लोगों तक ही ये बात पहुंची होगी, ठीक है। और इन 25 करोड़ लोगों में से मान लेते हैं कि 5 करोड़ लोग ऐसे इग्नोर करके चले गए, अरे यार पता नहीं क्या है। बचे कितने? 20 करोड़। अगर 20 करोड़ लोग एक एक रुपया ही दिए होते तो 20 करोड़ रुपया जमा हो सकता था। खैर, हम किसी पर प्रेशर तो नहीं डाल सकते कि नहीं भैया तुम दो ही, ठीक है। बट हाँ, रिक्वेस्ट हम आपसे कर सकते हैं, भैया अगर आप ऐसे वक्त पर अगर आप काम नहीं आते हैं तो मेरे ख्याल से यार जीना भी कोई जीना है, थूको डूब के मर जाओ, यही सही है। हमारे यूपी की आबादी जो है ना भाई साहब, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आबादी वाला स्टेट है ये, और बिहार भी कुछ कम नहीं है। बिहार में भी एक बड़ी आबादी है। इतनी बड़ी आबादी वाले स्टेट मिल करके 16 करोड़ रुपए जमा नहीं कर पा रहे हैं यार, मतलब हद होती है। एक बाबा का ढाबा जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो मस्त अपना काम धाम करके कमा खा जी रहा था, बट वहाँ पर तो बहुत दूर दूर से लोग खाने पीने पहुँच गए थे, बहुत दूर दूर से लोगों ने हेल्प किया था, बहुत दूर दूर से लोगों ने डोनेशन दिया था, ठीक है ना। तो जैसा वहाँ पर आपने बड़ा दिल दिखाया, वही बड़ा दिल आप यहाँ भी दिखाओ ना भाई साहब। वहाँ तो कोई मर्जी भी नहीं रहा था, यहाँ तो भाई जान की बात है। आप जान बचाने के लिए अगर आपकी जेब से 2 रुपया नहीं निकलता है, फिर भाई क्या ही कह सकते हैं। और आज मैं एक और वर्ग को ढूंढ रहा हूँ, वो वर्ग भी आज दिखाई नहीं दे रहा है। ये सो कोल्ड जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, धर्म के ठेकेदार। हम हिंदुओं के लिए जान दे देंगे, मुसलमानों के लिए प्राण दे देंगे, हिंदू हृदय सम्राट हैं हम पता नहीं किसके बंदे हैं। वो लोग कहाँ हैं भाई आजकल? सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे के ही हिसाब से चिल्लाते हो सड़कों पे, या कुछ काम भी करते हो? अगर कुछ काम भी करते हो तो आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 2 मिनट के लिए आप किसी भी धर्म के हो भूल जाओ, इंसानियत पे आओ और मदद करो। और हाँ, आजकल वो लोग भी नहीं दिख रहे हैं जिसको क्या कहते हैं भाई, हाँ, अंग्रेजी में NGO कहते हैं। दुनिया भर से वो डोनेशन मांगते हैं कि हम ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, ये करवाते हैं। ऐन वक्त पर कोई नज़र नहीं आता है। गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते वो इतना लड़ाई लड़ लेते हैं कि वो खुद अमीर हो जाते हैं। देश में जब कोई भी आपदा आती है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो गूगल पे आपको हज़ारों की संख्या में NGO का वो आपको दिखेगा, क्या बोलते हैं यार, वेबसाइट। यहाँ पर डोनेट करो, हम इनके लिए वो करते हैं, हम इनके लिए ये करते हैं, हम वो मदद करते हैं, ये मदद करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं करता, कुछ NGO हैं जो अच्छा काम करते हैं, बट ज़्यादातर NGO फेक होते हैं, जो आपसे पैसा ले करके, डोनेशन ले करके कहाँ जाते हैं पता नहीं। आप उनको फ़ोन करेंगे, कभी उनका फ़ोन नहीं उठेगा, आप परेशान रहो, मर जाओ, घंटा कोई देखने नहीं आता है उनके NGO से। ये जो NGO वाले हैं ना, उसमें से कुछ ही हैं, सिर्फ कुछ ही हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, वो हमेशा करते रहते हैं। ज़्यादातर NGO जो होते हैं ना भैया, वो फेक होते हैं। और पता है, पूरी दुनिया भर से वो लोग करोड़ों करोड़ों में डोनेशन लेते हैं, और अगर वो कहीं काम भी करेंगे ना, तो देखना 1 लाख रुपए का भी काम नहीं करते हैं वो। 100 लोग परेशान हैं, 5-5 रुपये का पार्ले बिस्कुट बंटवा देंगे, फ़ोटो खींच कर डालेंगे, देखो हमने ये यहाँ पर बहुत मदद की लोगों की। तुम सच में अगर किसी की मदद करते हो ना, कोई भी NGO वाला, तो जाओ, आज तुम्हारी ज़रूरत है। सिर्फ डोनेशन लेने के लिए मुंह फाड़े रहते हो, है ना, किसी को देना नहीं है। और हाँ, NGO को छोड़कर इससे पहले मैंने जितने भी लोगों की बात की है, वो भाई उनके मेहनत का पैसा है, वो दे ना दे वो उनकी मर्जी है। बट सरकार कहाँ है? सरकार ने कौन सा चप्पू चला के पैसे कमाए भैया? तो जनता का ही पैसा है ना आपके पास। आपके बैनर में 100-100 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, आपके प्रचार में हजारों करोड़ खर्च हो जाते हैं, आपकी ट्रेवलिंग में, आपके घूमने फिरने में, आपकी फैसिलिटी में, आपके खाने पीने में कितने करोड़ों खर्च हो जाते हैं। बट किसी की जान बचाने के लिए आपके पास भी पैसा नहीं होगा, है ना। जो बातें लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक पहुंच गई, क्या ये बात सरकार तक नहीं पहुंची होगी? उन्हें नहीं पता होगा? विधायक, सांसद, नेता, मंत्री सब सरकार बनाते वक्त तो शपथ लेंगे कि हम अपने नागरिकों की रक्षा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वक्त आने पे कुछ नहीं करेंगे, ये बात बोलते ही नहीं है। करो, समय आ गया है करने का, कब करोगे?
तो यार आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के अमरेली शोरी, अगर कुछ गलत बोल दिया होऊंगा तो। बट क्या होता है ना यार कि कभी कभी जब आत्मा दुखी होती है ना तो मुंह से कुछ गलत निकल जाता है। बट जिनको भी बुरा लगा है उसे मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ यार, थोड़ा अपने नागरिक होने का भी फ़र्ज़ निभाओ और सरकार अपना सरकार होने का भी फ़र्ज़ निभाए। कोई ये बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है, हम गरीब आदमी, हमारे लिए लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बट ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है यार। हमारे यूपी की आबादी कितनी है, बिहार की आबादी कितनी है, सब लोग मिल के 1-1 रुपया देंगे ना भाई तो उसकी जान बच सकती है, ठीक है। पान खा के थूक देते हो यार, बहुत लोग तो ये वाले भी हैं, उसमें कितने पैसे खर्च कर देते हैं बिना मतलब के। वो 1 रुपया आप इधर दे दो, मोबाइल है आपके पास, गूगल पे चलाते होंगे या कोई भी साधन नहीं है, आप बैंक में चले जाओ, उनका खाता नंबर और क्या बोलते हैं पेटीएम या फिर गूगल पे जो कुछ भी है, मैं आपको पोस्टर में दिखा रहा हूँ, इसमें सब कुछ है। तो यहाँ पर आप जाएं, जितना आपसे हो सकता है से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप डोनेट करें, दिल खोल के करें, किसी की जान बचाएं। मैं अभी तक वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि यार मुझे लगा कि है तो नॉर्मल सी बात है ना, इतने पैसे तो ऐसे चुटकी बजा के जमा हो जाएंगे, मैंने ये सोचा था। बट जब मुझे पता चला कि यार अभी तक तो सिर्फ आधे पैसे भी जमा नहीं हुए तो आत्मा दुखी हो गया मेरा, ऐसे कैसे यार। तो प्लीज़ जाएं आप लोग, हमने भी कुछ किया है। मैं बहुत अमीर आदमी नहीं हूँ, जितना मुझसे हो सका मैंने किया है। और मेरा यूट्यूब से जो आता है उसका भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जब वो आ जाएगा तो मैं कुछ और भी दूंगा। अभी मैं खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा जो ऑफिस का काम चल रहा था वो रुक गया है पैसे के बिना ही। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कभी भी होते रहेगा, काम धाम तो होते रहता है। बट जान बचाने वाली बात है तो आप यहाँ आपको खुल कर आए और थोड़ी जल्दी आए। और एक बात कि आयांश के परिवार से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, वो लोग बिहार में हैं, मैं यूपी का हूँ, इसीलिए मेरा पर्सनली उनसे कोई बातचीत नहीं है। तो मैं जो कुछ भी नंबर आपको दिखा रहा हूँ, ये अपना गूगल पे या पेटीएम या फिर खाता नंबर जो कुछ भी मैं दिखा रहा हूँ, ये सब मैंने खेसारी लाल यादव के फेसबुक पोस्ट से उठाया हूँ। तो मैंने मिलाया, सभी लोगों ने यही नंबर शेयर कर रहे थे, तो ये ओरिजिनल नंबर है। आप इस पर जाएं, डोनेट करें, आप अपने बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र करवाएं या पेटीएम या जो कुछ भी आप चलाते हैं उससे भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इतना था, ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं था। रोस्ट वीडियो पे मैं काम कर रहा हूँ, तो जल्दी आएगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए